हेलो डियर्स, आई एम उमा रमन पाठक। आज के कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर में हम समझेंगे वॉरोड फीचर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में क्या चीज़ किस देश से ली गई है, यहाँ पर इस बात में एक डिस्कशन होगा। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ कहीं से ली गई है तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। मैंने जब ये एक्ट पढ़ाया था आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो मैंने कहा था कि जो भारतीय संविधान के मौलिक या फंडामेंटल 395 आर्टिकल्स थे, उनमें से 250 आर्टिकल या तो डिक्टो कॉपी किए गए थे इस एक्ट से, या थोड़ा बहुत उसकी भाषा में परिवर्तन करके जो है इसको कॉपी किया गया था। तो सबसे ज़्यादा भारत के संविधान पर अगर किसी एक्ट का या किसी संविधान का प्रभाव है तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, जो कि यूके की पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया था। उसके बाद भारत एक पार्लियामेंट्री देश बना जहां पर प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव पावर का सबसे पावरफुल सोर्स था, जबकि देश का जो हेड है वो तो प्रेसिडेंट है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव पावर में सबसे पावरफुल नहीं है। ठीक है, तो सबसे जो एग्जीक्यूटिव में सबसे पावरफुल है वो है प्राइम मिनिस्टर, और भारत एक पार्लियामेंट्री कंट्री है, जबकि अमेरिका या यूएसए एक प्रेसिडेंशियल कंट्री है। वहाँ पर राष्ट्रपति सर्वोच्च है और राष्ट्रपति पूरे देश से इलेक्शन लड़ता है। भारत एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव पावर रखता है सबसे ज़्यादा। देश का सर्वोच्च तो राष्ट्रपति है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है वो डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, यहाँ पे इनडायरेक्ट चुना जाता है। सांसद लोग जो है वो डायरेक्ट चुने जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि किस देश से क्या लिया गया। सबसे पहले उस देश की बात करते हैं जिससे भारत आज़ाद हुआ है, ब्रिटिश से। ब्रिटिश से लिया गया है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ये जो संसदीय सरकार है, यह व्यवस्था ब्रिटिश से ली गई है। रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ये भी ब्रिटिश से लिया गया है। स्पीकर लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर का जो पद है ये ब्रिटिश से लिया गया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव का या जो विधायिका है उसका प्रोसीजर जो है ये ब्रिटिश से लिया गया था। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से लिया गया है? ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ब्रिटिश में भी, मतलब यूके में भी सिंगल सिटीजनशिप है, भारत में भी सिंगल सिटीजनशिप है, लेकिन यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है। ये जान लीजिए, अमेरिका में नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है, एक तो यूएसए की नागरिकता, दूसरा वो जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की नागरिकता। लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, सिर्फ देश की नागरिकता है, राज्य की कोई नागरिकता नहीं होती। इसी तरह से ब्रिटिश में भी सिंगल सिटीजनशिप है, देश की ही नागरिकता होती है। कैबिनेट सिस्टम, ये जो कैबिनेट सिस्टम है ये भी ब्रिटिश से लिया गया है। उसके बाद प्रीरोगेटिव रिट्स, ये रिट्स वाला जो फंडामेंटल राइट्स में बताया था मैंने ना कि आर्टिकल 32 के तहत कुछ रिट जारी होती है, ये रिट सिस्टम भी ब्रिटिश से लिया गया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म, तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाई कैमरलिज्म का मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये भी जो है ब्रिटिश से लिया गया था। बाई कैमरलिज्म इन्होंने शुरू कर दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही। तो ब्रिटिश से इतना कुछ लिया गया था। अब आते हैं अगले देश से जिसका नाम है जापान। जापान से लिया गया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय द लॉ। ठीक है, कि जो प्रोसीजर बनेगा वो किससे इस्टेब्लिश किया जाएगा? लॉ से। ये कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये जापान से लिया गया था। उसके बाद आते हैं अगले देश पर जिसका नाम है कनाडा। यहाँ से लिया गया है सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म, सेंटर इज स्ट्रांगर देन द स्टेट। ये कहा गया है कि केंद्र जो है वो राज्यों से ज़्यादा पावरफुल होंगे। ये कनाडा में भी है, भारत में भी है। फिर रेजिडुअरी पावर विद सेंटर, ठीक है, और सेंटर के पास जो है वो रेजिडुअरी पावर होगी। फिर सेंटर अपॉइंट द गवर्नर, जो राज्यों के राज्यपाल होंगे उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंटर करेगा। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जुरिडिक्शन भी जो है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होगा, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन का कोई प्रोसीजर नहीं है। इनडायरेक्टली चुने जाते हैं यहाँ के लोग, और राज्यसभा में इलेक्ट होने की उम्र है 30 साल, जबकि लोकसभा में उम्र जो है वो 25 साल है। और उत्तर प्रदेश के लिए अलॉटेड सीटें हैं राज्यसभा में 31। ठीक है, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है उसमें जो अमेंडमेंट या कह सकते हैं कि संशोधन करने की प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका से ली गई है। ये आर्टिकल 368 के तहत होता है, 368 के तहत। और आर्टिकल 368 का जो प्रोसीजर है ये
साउथ अफ्रीका के प्रोसीजर से कॉपी किया गया है। तो ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से दो चीज़ ली गई है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो चीज़ें ली गई है। जर्मनी से ली गई है फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट का सस्पेंशन कैसे होगा, ये चीज़ जर्मनी से ली गई है। ठीक है, अगर आपातकाल लगा हुआ है तो फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन कैसे होगा, ये जर्मनी से कॉपी की गई है। आपको पता होगा कि जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल नंबर 21 को छोड़ के ज़्यादातर जो है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान। फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या लिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया, ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के फंक्शन या कार्य जो हैं ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। रिमूवल ऑफ जजेस, जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी यूएसए से ली गई है। फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार हैं ये भी यूएसए से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरीक्षा या न्यायिक समीक्षा जिसको कहते हैं, ये भी यूएसए से लिया गया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी या न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये भी अमेरिका से लिया गया है। प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना, ये भी जो है अमेरिका के संविधान से कॉपी किया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन भी अमेरिका से लिया गया, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, उसके बाद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का फंक्शन, फिर जजों को हटाने की प्रक्रिया, फिर फंडामेंटल राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है। फिर जुडिशियल रिव्यू भी यूएसए से लिया गया है। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी यूएसए से लिया गया है। प्रियम्बल भी वहीं से लिया गया है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये भी यूएसए से लिया गया है। अब आते हैं फ्रांस पर। फ्रांस से क्या लिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, आइडियाल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो भारत के प्रियम्बल में तीन चीज़ें हैं, तीन चार चीज़ें वर्ड हैं। एक तो भारत रिपब्लिक होगा, ये कॉन्सेप्ट, लिबर्टी होगी लोगों को, ये कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी होगी ये कॉन्सेप्ट, एंड फ्रेटर्निटी होगी ये कॉन्सेप्ट, जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है कि भारत एक गणतंत्र होगा, रिपब्लिक होगा, ये कॉन्सेप्ट, लिबर्टी स्वतंत्रता होगी लोगों को, ये कॉन्सेप्ट, इक्वलिटी लोगों में समानता होगी, ये कॉन्सेप्ट, एंड फ्रेटर्निटी विश्व बंधुत्व या भाईचारा का जो कॉन्सेप्ट है ये भी फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का जो कॉन्सेप्ट है ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपको पता होगा कि तीन लिस्ट हैं, एक है स्टेट लिस्ट, एक है सेंट्रल लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। जो कंकरेंट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 108, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, जब दोनों सदनों के एक साथ बैठक होती है जिसको जॉइंट सेशन बोलते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया के जो है संविधान से लिया गया है। किस आर्टिकल के तहत है, 108 के तहत, ठीक है। इसको बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन या सदन का संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा यहाँ पे साथ बैठाई जाती है। फिर है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स में जो फ्रीडम है ये भी ऑस्ट्रेलिया के जो है कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद एक और देश है जिससे कुछ चीज़ें ली गई है, दैट इज रशिया या उस समय यूएसएसआर। आपको पता होगा कि ये 1991 में यूएसएसआर जो है वो ब्रेक कर गया और तब से रसिया हो गया, कई सारे देशों में टूट गया, नहीं तो इसको तब यूएसएसआर कहा करते थे। इस देश से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये पता होगा आपको, बाद में जोड़ा गया है, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में 1976 में जोड़ा गया था 42th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सरदार स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर, ठीक है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो डिजाइन किया था ये किया था सरदार स्वर्ण सिंह, जो कि इंदिरा गांधी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, और इसको बर्मा कमीशन की रिपोर्ट पे लागू किया गया। और ये भारत के संविधान के जो 4 वाला भाग है उसमें ही अटैच किया गया था, 4A जैसे कॉन्सेप्ट में, ठीक है। 4 में जहाँ पे डीपीएसपी है उसी में 4A में ऐड कर दिया गया, आर्टिकल नंबर 51 के A में इसको जोड़ के रख दिया गया, ठीक है। कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये यूएसएसआर से लिया गया था, रसिया से लिया गया था। वैसे आपको पता होना चाहिए कि जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी है और ये फोर्सफुली
जो है वो लागू नहीं की जा सकती। सरकार इसके लिए फोर्सफुल नहीं है, फोर्सफुली सरकार इसको नागरिकों से नहीं करा सकती। जबकि जापान में ऐसा नहीं है। जापान में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो नागरिकों के लिए मैंडेटरी है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। इसको फोर्सफुली नहीं लागू किया जा सकता। जैसे डीपीएसपी भी फोर्सफुली सरकार पे लागू नहीं है, वैसे ही फंडामेंटल ड्यूटीज फोर्सफुली नागरिकों से लागू नहीं करा सकती सरकार। ठीक है। फिर द आइडियल्स ऑफ द जस्टिस, जो भारत में न्याय है, न्याय का जो आदर्श है कि भारत में लोगों को सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक और पॉलिटिकल और राजनीतिक न्याय दिलाने की जो हमारी कॉन्सेप्ट है, ये भी रसिया से लिया गया है कि सारे लोगों को, भारत के सारे सिटीजन्स को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की जो अवधारणा है, जो आइडियल है, वो भी रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब जो सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट है वो लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसमें क्या क्या लिया गया है? फेडरल स्कीम, ठीक है, आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कनाडा और 1935 के एक्ट से फेडरलिज्म लिया गया है। उसके बाद ऑफिस ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल का जो ऑफिस है वो लिया गया है। जुडिशरी लिया गया है। पब्लिक सर्विस कमीशन, मैंने जब पढ़ाते वक्त ही बताया था कि एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, स्टेट्स के लिए भी बनाया गया, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को मिला के एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया। तो ये चीज़ें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में की गई थी। इमरजेंसी प्रोविज़न भी यहीं से लिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स भी यहीं से ली गई है। बाइकैमरलिज्म तो यहीं से शुरू ही किया गया था। तो इतनी सारी चीज़ें हैं भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, और इस पर जो है इन देशों का प्रभाव है। तो एक बार इसको आप दोहरा लीजिए, देख लीजिए कहाँ से क्या लिया गया है। बाकी भारत का संविधान तो आपको पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। तो इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।